हैं कहलाने को हम कई बार ये शब्द कह देते हैं कि हम इतने वर्षों से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम इतने वर्षों से राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन इसकी कद्र क्या है कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं या नहीं। इसका मतलब है कि पढ़ना तो हमने भक्ति में भी बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन पढ़कर उसकी धारणा में आना, ये है पढ़ाई की कद्र करना, पढ़ाने वाले की कद्र करना। जैसे किसी किसी बच्चे के लिए कहा जाता है ये बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं कि हर काम के लिए हाँ बोल देने वाला आज्ञाकारी है, लेकिन आज्ञाकारी का मतलब होता है हर काम जिसके लिए वो हाँ बोलता है उसको वो उसी समय पर करता भी है, प्रायोरिटी भी देता है, उसकी वजह से कोई और डिस्टर्ब नहीं होता है, वो हाँ कहकर किसी कार्य को डिले नहीं करता है। तो बाबा भी हम बच्चों को ओबीडिएंट स्टूडेंट बनने को कहते हैं। ओबीडिएंट फादर खुद हम बच्चों के लिए ओबीडिएंट सर्वेंट बन जाते हैं। तो हम बच्चों को ओबीडियंसी कौन सी दिखानी है कि जिस दिन जो श्रीमत बाबा की हम बच्चों को पढ़ाई के द्वारा मिलती है, हमें उसी दिन उसको धारण कर लेना। अच्छा, आप कहेंगे अगर नहीं किया तो बाबा, तो भी हमारा दुर्भाग्य नहीं कह रहे हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे तो भी तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। अब आपके मन में आएगा एक तो काम नहीं किया, हाँ भी बोला, और फिर भी आप कह रहे हो दीदी हम सौभाग्यशाली हैं, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा कह रहे बच्चे कि तुम बच्चे पढ़ाई पढ़कर लायक बनते हो तो मेरे साथ चलते हो, नहीं लायक बनते, नहीं पढ़ाई पढ़ते तो भी घर तो चलोगे ही, जब मैं जाऊंगा साथ नहीं चलोगे, थोड़ा पीछे चलोगे। तो भाग्यशाली तो हम हैं ही कि भगवान हम बच्चों को घर का रास्ता बताने आए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा भाग्य को बढ़ाना और सौभाग्यशाली बनाना है। तो जो बाबा की श्रीमत है, जिस समय बाबा की मत हमको मिल रही है, उसी समय हम उस धारणा में उसको लेकर आते हैं, तो हमारा भाग्य तक नहीं रहता, सौभाग्य तक बन जाता है। तो आज की मुरली सुनते हैं। 30 अक्टूबर 2021 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, कि सारी आत्माएं हर धर्म की कोई भी हो वो सब कहे भगवान यही है हमने मान लिया, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सत्य को जानने की आंख, सत्य को मानने की क्षमता बहुत बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए बाबा कह रहे तुम जानते हो सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेंगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। जब भगवान हम सबको आए ही है ले जाने के लिए, तो हम सब भी इस सृष्टि की सफाई के लिए अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर उद्धार करेंगे। प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कद्र होगा। चक्रवर्ती राजा अगर बनना है तो बाबा के लिए किस बात का हमें कद्र होगा। सुनिए, उत्तर है उन्हें पढ़ाई का बहुत कद्र होगा, बहुत रिस्पेक्ट रखेंगे पढ़ाई का। और जिस चीज की कद्र होती है ना, जैसे प्रसाद की होती है, मुझे याद है कि आज भी मंदिर से कभी हमारे माता पिता कुछ प्रसाद लाते थे, बूंदी या फिर कोई बर्फी, कोई नहीं, मंगलवार के प्रसाद में मिलती थी, तो एक बूंदी भी हाथ से गिर जाती थी ना तो ढूंढ ढूंढ के उठा लेते थे उसको। क्यों? क्योंकि उसको प्रसाद समझते थे, कद्र रखते थे उसको भी आंखों से लगाकर फिर स्वीकार करते थे। तो बाबा की पढ़ाई भी तो प्रसाद है ना, प्रभु प्रसाद ही तो है। इसलिए बाबा कह रहे हैं चक्रवर्ती राजा बनने वालों को पढ़ाई का बहुत कद्र होगा, कहाँ भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे। इससे एक लाइन क्लियर होती है कि बाबा ये नहीं कहते कि पढ़ाई पढ़ना है तो बस कहीं जाओ आओ मत, एक ही जगह रहो, नहीं, कहीं भी जाओ आओ आना जाना पड़ता भी है, लेकिन कहीं भी आते जाते भी पढ़ाई अपने पास अवश्य रहेगी। यानी उस दिन की मुरली, और आजकल तो और ही साधन सहज है, मुरली रोज आपके फोन में आ जाती है, तो पढ़ाई जरूर पढ़नी है। साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते अर्थात उनके साथ व्यवहारिक जगत में जो भी कार्य व्यवहार है वो सब करते हुए याद में रहने का अभ्यास करेंगे, और सबको यही पैगाम देंगे कि बाबा को याद करो,
तो शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। लक्ष्य रहेगा हमको भी बाबा को याद करके सुख धाम और शांति धाम में जाना है। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। अगर हमें चक्रवर्ती बनना है तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं, योग बल के द्वारा सुख धाम शांति धाम को याद करना है। ऐसे बच्चे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ओम शांति। बाप को सभी रूहानी बच्चों को साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीव आत्माएं हैं उन सब जीव आत्माओं को वापस ले जाना ही है। ये बाबा की ड्यूटी है। बाबा कहते मुझे सबको ले जाना ही है, क्योंकि अभी अंधियारी रात पूरी हो रही है, पुरानी दुनिया पूरी हो रही है। पूरी होना अर्थात नई दुनिया की स्थापना होना। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नहीं होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, और अभी वही सूर्यवंशी धर्म धीरे धीरे चंद्रवंशी बनता और नीचे आते वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनता। बाबा समझाते हैं जो ऊंचा था उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अभी अपने पूरे 84 जन्म कंप्लीट कर लिए। 84 जन्म का संपन्न होना अर्थात चक्र का पूरा फिर जाना। इस समय सब पाठधारी सतयुग से शुरू हुए हैं चलना, चलते 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 जब अंत में आके पहुंचे सृष्टि की तो बाबा के सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी हैं राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको फलानी नई चीज चाहिए, कहते मेरे पास है तो सही लेकिन पुरानी हो गई, अब मुझे नई दिलाओ। तो बाबा कह रहे हैं ये भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए। कौन सा है वस्त्र आत्मा का? ये शरीर है वस्त्र। तब नई दुनिया में ये वाला शरीर लेके चलेंगे। पता चला लक्ष्मी नारायण जी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, अच्छा नहीं लगेगा ना, सूट ही नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे खुद ही कह देते हैं बाबा जब हमें दुनिया इतनी अच्छी दे रहे हो तो ड्रेस भी तो अच्छी दो। अब ड्रेस किससे बनती है, शरीर किससे बनता है? 5 तत्वों से। तो इसका मतलब सिर्फ मुझे सतो प्रधान नहीं बनना, मुझे साथ साथ क्या करना है, इस सृष्टि पर 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि इसी से मेरी ड्रेस अच्छी बनेगी। तो बाबा कहते दीपमाला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की कोई बात ही नहीं है। ज्यादातर नया नया सब कुछ कब करते हैं? जब दीपावली आती है। खास दीपावली पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी बहुत करते हैं। दीपमाला पर ज्योत जगाते हैं। तो अभी तुम्हारी ज्योत जगी हुई है। दीपमाला पर ज्योत जगाने का अर्थ ही क्या है? मेरी ज्योत जग गई तो मैं किसी और के दिए भी जगाऊं, तभी तो दीपमाला कहेंगे ना। एक दिया जलाने से थोड़ी दीपमाला कहलाई जाती है। माला का मतलब ही है बहुत सारे दीपकों का जगना। तो बाबा भी कह रहे असली दीपमाला तो तुम आत्मा की ज्योति जगी है। तो तुम बच्चों को अभी ज्योति जगी है तो औरों की भी ज्योति जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला और आपकी है ज्ञान मार्ग की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने, कोई ये वाले वस्त्र बदलने की बात नहीं है। तुम्हारी तो अभी पूरी ज्योति जग गई है। आत्मा रूपी ज्योत जो है वो पूरी तुम्हारी अभी जग गई है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, कोई चाहे या ना चाहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप कहो मुझे नहीं जाना, ज्यादा योग लगाऊंगा तो कहीं बाबा मुझे ऊपर ही ना बुला ले, मैं योग ही नहीं लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, लगाओ चाहे नहीं लगाओ, जब जाने का टाइम आएगा तब बाबा ले जाएंगे, क्योंकि सफाई सारे घर की होनी है। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे चाहो ना चाहो बाबा तो लेके ही जाएंगे। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, वह फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में बुलाता, कोई किस भाषा में बुलाता है। अंग्रेज लोग है लिबरेटर कहते हैं,
हिंदुस्तानी लोग मुक्तिदाता कहते हैं। तो भाव तो एक ही है कि हमें यहाँ से उठा के लेके जाओ, बहुत हो गया यहाँ पर। तो बाबा कह रहे मैं तो कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को सबको ले जाता हूँ, सिर्फ बच्चे जो बने वही नहीं, सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और अभी तो कितने ढेर पार्टधारी हैं। हम सब एक्टर्स है ना इस सृष्टि पर, तो हम सब एक्टर्स के लिए बाबा कह रहे कितने ढेर पार्टधारी हैं। ये है जीव आत्माएं, शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है मैं एक आत्मा छोड़कर दूसरा लेता हूं। शरीर अपने आप बोल सकता है बिगर आत्मा के? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए शरीर नहीं डिमांड करता कि मुझे दूसरी आत्मा दो, बहुत हो गया इसमें, मैं एक ही आत्मा बैठी हुई है कब से। नहीं कहता। ड्रेस डिमांड नहीं करती है कि मुझे पहनो, लेकिन मनुष्य डिमांड करता है बड़े दिन हो गए इसको पहना नहीं है, आज मैं ये पहनूंगा, है ना। तो मनुष्य डिमांड करता है, जीवित व्यक्ति जो है। इसी प्रकार से आत्मा डिमांड करती है ये शरीर बहुत पुराना है, रहने लायक नहीं है, अब मुझे नया चाहिए। जीव कभी ये नहीं कहता है, परंतु ये भी किसी को मालूम नहीं है कि आत्मा 84 जन्म लेती है। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि सभी 84 जन्म लेते, सारे एक्टर्स एक ही बारी में थोड़ी आगे होंगे। हो सकता है घंटे 2 घंटे का भी फर्क हुआ हो, किसी का जन्म 2 जन्म का फर्क हुआ, किसी का बहुत जन्मों का फर्क हुआ हो, तो अंतर तो आता है। सबका अपना अपना हिसाब है। इसलिए हम कोई भी एक्टर दूसरे एक्टर से अपना कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे ना, जास्ती से जास्ती 84 जन्म, कम से कम 1 जन्म भी होता है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाने में भी किसको मजा आता है? जो प्यार से पढ़ता है, समझता है। बाबा पता है किसको पढ़ाते थे? ब्रह्मा बाबा किसको सुनाते थे मुरली? मालूम है आपको? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर मुरली सुनाते थे, तो बाबा किसको सुनाते थे? मालूम है तो बताइए। नहीं मालूम? मैं बता दूं। बाबा उनको सुनाते थे जो सामने बैठकर ऐसे ऐसे करते थे, सुनते समय ना, जो ऐसे ऐसे करते। ये सुनी हुई है आपने पॉइंट अच्छे से, कई बारी कान हिलाते थे ना। बाबा कहते थे ये बच्चे बहुत अच्छे, इनको आगे बुलाओ, मेरे पास, मेरे सामने सामने बैठाओ, मैं इनको देख के मुरली चलाऊंगा। तो बाबा ऐसे बच्चों को बहुत खुशी से सुनाते थे। और यहाँ तो सारे गुप्ती होकर बैठे रहते हैं, ऐसे क्या हिलाते हैं, विंडो ही नहीं ऑन करते तो क्या करें। इसलिए हम भी कंप्लेंट नहीं करते, हम कंप्लेंट फ्री हैं। जो जिसका भाग्य जितना लेना चाहे, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, बाबा देख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं पहले पहले आते ही हैं। बाबा भी कहते हैं मैं सबको तो नहीं पढ़ाता हूँ, परंतु हाँ साथ में सबको जरूर ले जाऊंगा। लेते समय, ले जाते समय तो मेरे को जिनको पढ़ाया उनके लिए नई राजधानी बनानी है, मुझे सफाई करानी है। तो बाबा कहते मैं इसलिए सबको ले जाऊंगा। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बांधा हुआ हूँ वापस ले जाने के लिए। दुनिया ये नहीं जानती पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। भगवान का काम है आना और दुनिया नई की स्थापना करना। मनुष्य को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। उनको तो यही नहीं पता रचयिता कौन है, रचना कौन है। वो तो मनुष्य को ही भगवान कह देते, भगवान को ही मनुष्य रूप भी दिखा देते, वामन अवतार दिखा दिया, तो मिक्स कर दिया ना सारा। बाबा कहते मनुष्य को रचयिता रचना का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज अलग है, ज्ञान मार्ग में रस्म रिवाज बिल्कुल अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। कई बच्चे ज्ञान में चलते हैं ना, तो कहते दीदी हम भक्ति में तो ऐसा करते थे, अभी ये नहीं करे। भक्ति में तो हम ऐसा करते थे, ये नहीं कर। अरे भक्ति मार्ग है ही अलग ना। अब आप छोटेपन में, बचपन में आप स्लेट पे लिखते थे, अभी आप सीए के पेपर दो, आईएएस के पेपर दो, स्लेट पर लिखो, चलेगा? आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे ना अच्छे, जो आपके फाइनल पेपर में भी काम है। अभी सिर्फ लिखना और मिटाने वाला काम तो नहीं है।
तो समय के अनुसार अपने को अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञान लेने के साथ साथ भक्ति को कंपेयर करते रहते हैं। वहां तो ऐसा करते थे, यहाँ ऐसा नहीं करते, वहां करते थे, उसका फल आपको अब ये मिला, अब फल लीजिए ना। अभी भी आप वही काम करेंगे तो फिर कैसे भक्ति से उठकर ज्ञान में पहुंचेंगे। इसलिए ये समझने की बात है, दोनों रस्म रिवाज अलग है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही चलती रहे, ऐसा तो बाबा कह रहे हो ही नहीं सकता। अब हर समय का अपना अपना अंतर होता है ना। गर्मियों में आप स्वेटर नहीं पहनते, सर्दियों में स्वेटर पहनो। गर्मी में कोई स्वेटर पहन ले, उसको क्या बोलेंगे सारे अप्रिशिएट थोड़ी करेंगे, उसको कहेंगे इसको क्या हो गया है, ठीक है नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें जो भक्ति के कर्म थे, भक्ति मार्ग में हमने बहुत अच्छी तरह किए, उसी का फल हमको ज्ञान मार्ग अच्छा मिला है। अब ज्ञान अच्छी तरह निभाएं। गाया भी जाता है, ज्ञान दिन है, भक्ति रात है। अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाबा कहते हैं ठिक्कर भीतर में भी जाकर तुम बच्चे मुझे ढूंढते हो। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश जी का साक्षात्कार करते। अब वो सब भगवान नहीं है, देव आत्माएं जरूर हैं, लेकिन उनको हम परमात्मा नहीं कह सकते हैं। मेरा अपना शरीर तो कोई है ही नहीं। आप हनुमान जी के चित्र को कह दो ये भगवान का है, या श्री कृष्ण के चित्र को देखकर कहो ये भगवान का है, बाबा कह रहे मेरा कोई अपना चित्र तो है ही नहीं। सिर्फ ध्यान में आता है कि श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया में था, तो मनुष्य कहने के लिए कह देते राम राज्य चाहिए, कहने के लिए कहते। कोई राम राज्य माना ये नहीं कि उस राम राज्य में लक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हटाओ इसको, ऐसा वाला नहीं है। ये कोई आजकल का मनुष्य थोड़ी है जो शनि मंदिर है तो शनि ही रखेंगे और किसी को नहीं रखेंगे, या शिव मंदिर है तो शिव जी का ही चित्र रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। ये यहाँ की मनुष्य बुद्धि है। बाबा कहते हैं मैं शांति धाम में तुम सबको ले जाऊंगा, शरीरों को नहीं लेके जाऊंगा, आत्माएं वहां जाती हैं। यह तो पुराना छीछी शरीर हो गया है। छीछी शरीर माना इस शरीर से हर प्रकार से कोई ना कोई प्रकार की दुर्गंध आती है। कौन कौन सी दुर्गंध आती है? निंदा की आती है, ईर्ष्या की आती है, क्रोध की आती है ना। ये सारे विकार बदबू ही तो हैं। बाबा कह रहे देह में है तो सारे विकार हैं। तो ये सब बाबा कहते हैं अभी छीछी हो गया है। भंभोर को आग लगनी है, इसलिए आग का गोला बनाते रहते हैं, यानी बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अब वो कहते हैं बॉम्ब्स ना बनाएं, परंतु इतनी समझ ही नहीं है। चलो आजकल लोग गवर्नमेंट के अनुसार भी कोशिश की जाती है कि बॉम्ब्स की ज्यादा क्रिएशन ना हो, क्योंकि ज्यादा स्पॉइल होता चला जाएगा तो गैसेस चारों तरफ फैल जाएंगी और ही नुकसान होगा। लेकिन बाबा के उन बेचारों को इतनी समझ नहीं है कि जिनके पास जास्ती बॉम्ब हैं ऑलरेडी वो जरूर शक्तिशाली हैं। तो दूसरे अपने को बचाएंगे कैसे अगर बॉम्ब ही ना बनाए तो? एक व्यक्ति शस्त्र बनाया जा रहा है, दूसरा रुक जाए तो वो शस्त्र फोड़ देगा उस पर। तो रक्षा करने के चक्कर में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आप बनाते ही चले जा रहे हैं, क्रिएशन होती जा रही है। ये बॉम्ब्स पहले नहीं थे, अभी निकले हैं, इसीलिए सारी धमधम मच रही है। ये जो धरती की हिला डुली हो रही है ना, बाबा कह रहे इसीलिए हो रही है। ये तुम बच्चे जानते हो, ये सब भावी है। भावी का मतलब होता है रिकॉर्डेड, मतलब जो होनी ही है उसको भावी कहते हैं। तो ये बॉम्ब्स क्यों बने, इस सब के पीछे बाबा कह रहे कुछ ना कुछ राज है जो समय पर खुलने हैं। क्यों बने का प्रश्न ही नहीं है। तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं होता है। कई कहते हैं सारा ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जब बाबा कहते हैं ना विनाश होने वाला, बस ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मत बोला करो, पहले डरा देते हो। बाबा कह रहे बच्चे निश्चय हर चीज का होना चाहिए। एक चीज मैंने बनाई है उसका भी निश्चय रखो, उस बनी हुई चीज का आनंद ले रहे हैं उसका भी निश्चय रखो, और फिर वो चीज खत्म होगी उसका भी निश्चय रखना सीखो ना। क्योंकि स्थापना, पालना, विनाश, तीन शब्द तो सृष्टि पर चल ही रहे हैं। वो चाहे पर्सनल लेवल पे देखिए चाहे आप वर्ल्ड लेवल पर देखिए, तीनों सिस्टम तो है ही हैं। तो इसमें निश्चय रखने की जरूरत है। अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह से रहते। अगर किसी को विनाश का निश्चय होता
कि विनाश भी होगा जरूर, तो वो बच्चे योग में बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि विनाश से पहले पहले हमको क्या कमाई करनी है, योग बल की कमाई करनी है। अगर यही नहीं पता विनाश होगा तो अलबेले रहेंगे ना। जैसे बच्चों को पता है पेपर आएंगे मार्च में, फाइनल पेपर होगा, उनको पता है ना, मार्च माना फाइनल पेपर, तो बच्चे तैयारी करते हैं ना, क्योंकि उनको डेडलाइन पता है। अगर कोई डेडलाइन ही नहीं रखेगा अपनी लाइफ में तो तैयारी करेगा ही नहीं, सुस्त रहेगा। तो योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, ज्ञान सिखलाने वाला गुप्त है, और आने वाली राजधानी गुप्त है। कुछ भी तो नहीं है, वो भी तो देखी थोड़ी ना इन नेत्रों से। तो हमें पुरुषार्थ भी कैसा करना चाहिए, वो भी गुप्त करना चाहिए। ऐसे नहीं सबको गिनाते रहो, देखा मैंने 2 घंटे योग कर लिया, देखा मैंने 4 घंटे योग, जो किया वो गुप्त रख लो अपने पास, कमाई कर लो। इसीलिए कहते थे नेकी कर कुएं में डाल दे, क्योंकि वो जमा होता चला जा रहा है। इन आंखों से देखने में कुछ भी नहीं आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा को भी रियलाइज करते हो कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अहम आत्मा अविनाशी है, यह है अति गुह्य बात। अखबार में भी लिखा है आत्मा क्या है, जो शरीर में रहती है। जो कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल जाए। बाबा कह रहे बता के दिखाओ जरा आत्मा क्या है, शरीर में रहने वाली शक्ति कौन है, मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आप सब तो जीत जाओगे ना इनाम क्योंकि आप सबको तो पता है सब कुछ। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले तो फिजिकली ढूंढते हैं ना आत्मा दिख जाए किसी तरीके से, इसलिए वो ऑपरेशन, रिसर्च सब कुछ करते रहते हैं। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कोई कोई कह देता है आत्मा तो पानी के बुदबुदे की तरह है, बुलबुला निकलता है ना पानी में, तो आत्मा पानी के बुलबुले की तरह है। ठीक कहते हैं? हाँ जी और ना जी, क्या कहेंगे? नहीं जी? अच्छा, जिग्नेश भाई कह रहे नहीं है, आत्मा बुलबुले की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुलबुला विनाशी होता है ना, और आत्मा अविनाशी, इसलिए हम उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आत्माएं लीन नहीं होती, लीन होना मतलब भी पार्ट का स्पॉइल हो जाना, खत्म हो जाना। आत्मा तो लीन नहीं होती है। अनेक प्रकार की बातें आत्मा के लिए करते रहते हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पार्ट बजाने की नूंद है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा भी अविनाशी है, और आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वो भी अविनाशी है। फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होंगी। तो हम सब कौन बैठे हैं यहाँ पर? हम सब बैठे हैं कल्प पहले वाली आत्माएं। हम सब की बुद्धि में अभी ज्ञान बैठ रहा है। हाँ जी ना? हाँ जी ना, बैठ रहा है ना? गुड। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्यों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। हाँ, इतने बच्चे समझेंगे। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, सबको पैगाम मिलेगा। ये मंत्र बाबा सबके लिए देते हैं कि आप पढ़ो भी, औरों को पढ़ाओ भी। ये मंत्र सबके लिए देते हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम दैवी गुण धारण करो। पढ़ने का मतलब क्या है? तुम बच्चों को दिव्यता धारण करनी है। ज्ञान है आपको चुप रहना है, लेकिन आप बहस करते हो तो किसी को क्या मालूम पड़ेगा आप ज्ञान है आपके अंदर। चुप रहेंगे तो कहेंगे ना हाँ बड़ा अच्छा ज्ञानी है ये, देखो ये इसको कितना प्रोवोक किया, इसने कुछ नहीं बोला, बड़ी ताकत है इसमें। तो ज्ञान की शक्ति दिखानी भी तो है दिव्यता के रूप से। अच्छा, दैवी गुण धारण करने हैं, इसका अर्थ है अवगुणों को छोड़ना। जैसे आगे बढ़ते हैं ना, सीढ़ी बढ़ते हैं, तो अगर अगला स्टेप पे मुझे पैर रखना है तो पीछे वाला स्टेप छोड़ना पड़ेगा ना पैर, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। मैं उसको भी पकड़े रखूं और आगे जाना बोलूं, कैसे जाएंगे हम? तो बाबा ऐसे कह रहे अवगुणों को छोड़ो और दैवी गुण धारण करो। सबसे बड़ा अवगुण है देह अभिमान का, तो देह अभिमान को छोड़ो। फिर भी बच्चे छोड़ते नहीं हैं, उन बेचारों को क्या मिलेगा? जो बच्चे दिव्य गुण धारण करने के लिए अवगुण ही नहीं छोड़ते।
आप सोचो बर्तन ही नहीं साफ किया और दूध लेने चले जाते तो क्या मिलेगा उनको? दूध मिलेगा, पनीर मिलेगा उनको क्योंकि दूध तो फट जाएगा अगर आप जमाओगे तो बाबा कह रहे बच्चे अवगुणों को छोड़ो, तब आपको दिव्य गुण मिलेंगे। तो इन बेचारों को क्या मिलेगा जो छोड़ते ही नहीं है, एक दूसरे से प्यार से ही नहीं चलते। बाबा कहते बच्चे तुमको बहुत मीठा बनना है, जैसे बाबा प्यार का सागर है ना, तुम भी उनके बच्चे हो, तुमको भी बहुत प्यारा बनना है। कितना प्यारा, सुनिए, ठीक है, बनना है। सुनिए, कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, कितना भी, ठीक है, आज पेपर आ सकता है क्योंकि आज ही पढ़ा रहे हैं ना बाबा, तो चेक कर लेना। कितना भी कोई गुस्सा करे, स्तुति भी करे, निंदा भी करे, तो भी तुम बच्चों को सहन करना है। और सहन करने का मतलब ये नहीं आज नहीं बोलूंगी कल बताती हो, रुक जा, आज बाबा ने मना किया वो सहन करना नहीं होता। सहन करने का मतलब होता है ये तो मेरे देह को देखकर बोल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, मेरे अंदर तो बड़ी दिव्यता है, तो मैं बाबा के अच्छे अच्छे स्वमान को याद रखूंगी, तो कोई मुझे कुछ भी बोल रहा है वो मुझे इफेक्ट ही नहीं करेगा। इसको कहते हैं सहन करना। तो बाबा कह रहे हैं कोई दिवाला मारता है तो समझते हैं ना बाबा अब आकर हमें बचाओ। बाबा कहते हैं अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको ही सहन करना पड़ेगा। ठीक है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर कोई बात आती है तो इसको हिसाब किताब समझकर चुपचाप सहन करें, बजाय कि उसको रोते रहें, औरों को बताते रहें और ये दुख को बढ़ाए नहीं। जैसे चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले काम क्या करता है, उसको साफ करके उसकी गंदगी निकालकर उसको ढक देते हैं, पट्टी लगाकर बैंडेज लगाकर ढक देते हैं। इसका अर्थ है कि अब किसी और को दिखाओ मत, इसको इसको हील होने दो। ऐसे ही जितना हम अपनी परेशानियों का वर्णन करते रहते हैं ना, उतना हम क्या कर रहे हैं, अपनी बीमारी और बढ़ा रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं सराउंडिंग्स में। बजाय कि हमको क्या करना है, उसको क्लीन करके जो भी कुछ बाबा के सामने सफाई, बाबा के किरणों से उसको हील किया, बाबा को बताया और उसको पट्टी बांध दी, ढक दिया। अब बाबा अंदर ही अंदर हील करेगा, बाबा की याद में रहो। तो ये प्रैक्टिकली करना चाहिए। बाबा कहते अभी मैं आया हूं तुम आत्माओं को वापस ले जाने, ये भी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में सब घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए। शंकराचार्य आदि सब भक्त है ना, उनको कहेंगे पवित्र भक्त, क्योंकि वो धारणा में पवित्रता बहुत धारण करते हैं। भक्ति कल्ट होता है ना, जैसे एक ज्ञान का मार्ग है, ऐसे भक्ति का भी एक हिस्सा होता है, कल्ट माना हिस्सा। जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, माना उनकी पवित्रता के कारण बहुत मनुष्य उनको बहुत कुछ बनाकर उनकी यादगार प्रतिमाएं ऐसा बना के देते हैं। भक्ति में मान तो रहता है ना, ज्ञान तो गुप्त है, किसी को पता ही नहीं। कोई बता भी दे तो बाबा ने का बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुप्त है, सिर्फ तुम्हें बाबा का परिचय देना है। हाँ, जब तुम देवता बन जाएंगे तब तुम्हारी बड़ी महिमा होगी। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी मंदिर आदि में नहीं जाते हो। माँ बाप नहीं तो चलो कोई रिश्तेदार कोई तो होता है ना आस्तिक घर में जो मंदिर में जाता हूँ। तो बाबा भी कहते कुछ ना कुछ भक्ति के चिन्ह तो घर में होते हैं ना। अच्छा चलो मंदिर नहीं जाते, लेकिन जाने अनजाने हे भगवान ऐसे शब्द तो कह ही देते हैं। तो अभी तुम भी बेहद के बाप के बने हो। ये बाप है शिव बाबा, बाप है हम आत्माओं का, ब्रह्मा हमारा दादा है। तो त्रिमूर्ति के चित्र आदि पर तुम्हें कर्तव्यों सहित समझाना चाहिए। भले कोई कह देता है ये दादा आपने क्यों बिठाया, ये तो मनुष्य है, आप इसको भगवान कैसे कहते हो, कई लोग क्वेश्चन उठा देते हैं। लेकिन तुम उनको बोलो कि प्रजा यहाँ है, मनुष्य सृष्टि यहाँ है, तो जरूर भगवान पढ़ाने भी आएगा, तो उसी रूप में आएगा। तो प्रजा पिता भी जरूर यहाँ ही चाहिए ना। झाड़ के चित्र में भी दिखाते नीचे तपस्या में बैठे हैं, परंतु वह चित्र आदि सब बदलते रहते हैं। ये है मुख्य जो सदैव कायम रहते हैं, है ना। चित्र में मुख्य मुख्य जो दिखाते हैं जिन्होंने पूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाया।
8 लोगों को, कल्प वृक्ष का चित्र आप कभी देखिएगा इंटरनेट पर निकाल कर देखना, नीचे 8 लोग बैठे हैं, एक ऐसी आत्माएं, दादियां आदि जो सच में मम्मा बाबा के समान पुरुषार्थ करके बने। हम आपके चित्र क्यों नहीं बनाते? वो आज हैं कल नहीं है, गायब भी हो गए होंगे। इसलिए बाबा कहते जो परफेक्ट थे उनका चित्र रूप में दिखाया। अच्छा, ज्यादा नहीं, तुमको सबको बाबा का परिचय जरूर देना है, माना 2 बाप का परिचय जरूर दो। जास्ती टिक टिक करना फालतू है। कोई नहीं समझ रहा उसको आपको, नहीं जी यही है, आप समझ नहीं रहे, देख लेना आगे चल के, ऐसे से नहीं बोलना चाहिए। क्या से समझाओ, समझे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जास्ती टिक टिक नहीं करो, बहुत कम बोलो। भक्ति मार्ग में बहुत बोल लिया ना, रड़िया मारी ना, पुकारा ना, कितने कितने गीत गाए, चिल्लाए, कितने धक्के खाए। अभी तो मैं तुमको कितना सिंपल समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। रोज आती है मुरली में एक सिंपल सी लाइन, कौन सी कौन सी? हाँ जी, ऑन करके बताइए, अपने को अनम्यूट करके। रोज मुरली में एक सिंपल लाइन जरूर आती है। हाँ जी, बताइए बताइए, कौन बताए? जी कंचन बहन बताइए। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। बाबा बोलते हैं ना हाँ, रोज बोलते हैं ना बाबा की मुझे याद करो, बहुत मुझे प्यार से मुझे याद। प्यार से मुझे याद करो। और अच्छा, रूबी बहन बता रही है। जी रूबी बहन। काम कटारी। हाँ एक हाँ रूबी बहन बता रहे पहले। हाँ याद, माँ मेकम मुझे याद करो। माँ में कम याद करो। जी जिग्नेश भाई बता रहे कुछ। मनमना भव दीदी। मन काम कटारी से नहीं चला। जी हाँ नहीं। रीना बहन बता रहे। हाँ रीना बहन बताइए। कहते हैं कि मैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में नहीं, देही अभिमान में रहना हमेशा। हाँ रोज एक बात जरूर आती है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये लाइन रोज आती है, इसका फ्लेवर अलग अलग होता है, लेकिन ये लाइन जरूर आती है, आत्मा समझकर बाबा को याद करो। ओम शांति। तो बाबा भी, चलो अब सब अपने को म्यूट कर लेना वापस, ठीक है भाई। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, योग बल से विश्व के तो मालिक बनते हो। तो यहाँ बाबा ज्यादा तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, आगे चल पता पड़ेगा नंबरवार कौन कौन क्या क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालते हैं, वो तो लाखों करोड़ों होंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ब्राह्मण बनना मतलब पढ़ाई पढ़ना, और जो पढ़ेगा वो सतयुग के लायक बनेगा, सतयुग त्रेता युग की राजधानी के लायक बनेगा। आगे चल देखना, बाप को बहुत याद करने लग पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मौत आता है तो लोगों को वैराग्य भी आता है ना। अभी देखो कोरोना आया तो लोगों ने क्या सोचा, पता नहीं दुनिया ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा, अब तो बस सब खत्म, ऐसे ही रह जाएंगे। तो कितना वैराग्य आ गया। किसी को बोलो चलो चाट पापड़ी खाने, नहीं बाबा हमने नहीं खाना बाहर का कुछ नहीं, डर आ गया ना अंदर से। और कहाँ तो छोड़ने को कहते थे तो कहते थे नहीं दीदी कुछ भी हो जाए ये चीजें नहीं छोड़ती है। तो देखो, तो बाबा कह रहे मौत आता है तो वैराग्य आ जाता है। तो ये महाभारत की लड़ाई है, सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर सब खत्म होंगे, नेचुरल क्लैमिटीज भी तो होनी है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन हमें याद नहीं है, भूल गया है। फैमिन के कारण कितने मनुष्य भूखे मरते, अकाल पड़ता है कितने मनुष्य भूखे मरते हैं। बच्चे जानते हैं, बाबा जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, इसलिए सबको दुखों से छुड़ाकर मैं वापस ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुम सब आपस में लड़ते रहते हो ना, है ना, स्वभाव संस्कार चाहे किसी भी रूप से। मक्खन फिर मिलेगा तुम बच्चों को जिन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी, लड़ाई झगड़ा अवगुण छोड़ दिया होगा। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते हैं ना, दिखाते ना, श्री कृष्ण का मुंह खुलवाया तो अंदर पूरा ग्लोब था। तो बाबा के जैसे साक्षात्कार करते हैं ना, वास्तव में मुख में विश्व का गोला तो तुम्हारे है, यानी
हमारे मुख पर हमेशा एक ही बात रहती है, मैं विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। अब वो बात थी ना कि गोला था, पूरा ग्लोब था। तो बाबा कह रहे हैं तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है। मुख में कहो मुट्ठी में कहो, बात तो एक ही है। अभी स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख पे है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से तुमको हेल्थ मिलती है और ज्ञान से तुमको वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बच्चों को पढ़ाई का इतना कद्र नहीं है। पढ़ाई मतलब बहुत सिंसियर होकर पढ़ना, एक एक बात अंदर रम जाए ऐसे पढ़ना। भले बदली हो जाए, परंतु बाबा कहते कहाँ भी रहो पढ़ो जरूर। पहले तो इतने सेंटर्स नहीं थे ना, तो कई बार ट्रांसफर हो जाती थी, किसी को कहीं जाना पड़ जाता था, तो कहते थे बाबा वहां सेंटर नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। बाबा कहते मुरलियां लेके जाओ, पढ़ो वहां पर, और जाकर ऐसी पढ़ाई पढ़ना, सेंटर खोल देना। आप देखो हमारे विजय भाई जी हैं, कभी आप मिले नहीं होंगे, मिलवाएंगे आपको उनसे भी। रशिया के हैं, वो डायरेक्टर है रशिया के। टीम सुधा दीदी, संतोष दीदी को तो जानते हैं ना, उनके साथ विजय भाई। तो विजय भाई को यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइंस अथॉरिटी ने रशिया में भेजा था, स्कॉलरशिप जीते थे वो। तो वहां भेजा, तो वहां कोई सेंटर नहीं था, कोई भी सेंटर नहीं रशिया में। 89 से भी पहले की बात है। तो जब वहां गए तो जगदीश भाई साहब, जिन्होंने यज्ञ का बहुत लिटरेचर लिखा है ना, बाबा संजय कहते हैं जिनको, उन्होंने कहा बच्चे वहां जा रहे हो तो ऐसा अपना छाप छोड़ना जो बाबा का सेंटर खुल जाए। ऐसा आप सोचिए, हॉस्टल में रहना मिला स्कॉलरशिप के कारण, अपना कुकर वुकर सब लेके गए थे, छोटा मोटा जैसे भी था, वहां पर रहते थे सारे। कई बार शिकायत लगाते थे, पता नहीं ये सीटी बजाने वाला ऐसा क्या खाना बनाते हैं, क्योंकि विदेश में कुकर का काम नहीं होता ना, ग्रिल्स ओवन से चीजें चलती हैं, ब्रेड्स चलते हैं ऐसा। लेकिन वो तो बनाते थे। रोटी बिस्लरी की बोतल से बेलते थे रोटी को, आटा नहीं होता था, सूजी से ऐसे बनाते थे, प्लेट पर रखकर सेकते थे। प्लेट को गैस पे गरम किया, उतारा, और फिर उस पर रोटी रख के रोटी सेक ली। आप सोचिए ऐसा होता, कोई तवा थोड़ी ना था वहां, कोई गैस इस प्रकार की थी नहीं, क्योंकि प्लेट वाली गैस होती है वहां। लेकिन उन आत्मा ने, आप मिलेंगे कभी, वो आत्मा इतनी लगन वाली, जो ऐसे विदेश में जाकर, रशियन आपको मालूम ही है कम्युनिटी कैसी है, सांस्कृतिक भले बहुत अच्छी है, लेकिन विदेश तो विदेश ही है, बहुत कुछ ओपन अप होता है। और कुमार छोटे अनमैरिड, उम्र भी ऐसी थी, लेकिन बाबा और बाबा की पढ़ाई रेगुलर पढ़ते। उस समय तो कोई इंटरनेट नहीं, वॉच सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ जो 1 साल बाद उनको एक अपार्टमेंट मिला, और उन्होंने सबसे पहले दीदी को बुलाया कि आओ आप यहाँ पर ज्ञान सुनो। अपने अपार्टमेंट में, खुद बाहर रहते थे, 1 घंटा क्लास के लिए देते थे। सोचिए, गए थे लक्ष्य से अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन सेंटर खोल दिया। और आज कितने वहां के 50 सेंटर खुले हुए हैं वहां पर रशिया में। 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है वहां के रेगुलर। आप सोचिए, तो बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ छुपे हैं। ये होती है पढ़ाई की कद्र करना, उस अनुसार पैदा करना। तो बाबा कह रहे बच्चे पवित्र रहो, भले कहीं भी रहो, पढ़ाई पढ़ो, लेकिन अपनी धारणाएं पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भले निभाओ, ये दुनिया तो दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना, वो भी मुश्किल ही कोई छोड़ पाते हैं। कुछ कहो तो फिर ट्रेटर बन जाते हैं, है ना। किसी की गलती पकड़ी जाए और बता दी जाए आपने तो ऐसा किया, तो फिर वो और ही उल्टा करने लग जाते हैं, निंदक बन जाते हैं। इसलिए फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान में आते हैं, और पुरुष कोई गलती करता है मान लीजिए, तो भी उसको सीधे मुंह से गलत नहीं बोला जाता। क्यों? नहीं तो पत्नी को भी आना बंद करवा देगा वो कहेगा अच्छा मेरे को बोला, तुझे भी नहीं जाना, अब जा। तो फिर युक्ति से समझाना पड़ता है, थोड़ी महिमा करनी पड़ती है, थोड़ी अप्रिशिएशन देनी पड़ती है। तो बाबा कहते बच्चे हर एक की नब्ज देखकर गोली देनी चाहिए ना, हर एक को एक जैसी दवाई तो नहीं देना है। आर्य समाजी भी अभी आएंगे, पिछाड़ी में देखना सब आएंगे, टाल टालियां है ना ये सब। देवताओं को मानने वाले नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा खंडित समझते हैं। महावीर हनुमान का नाम, वीरता आदि दिखाई जाती है उनकी। जैनियों ने भी महावीर नाम रखा है।
अर्थ सभी अभी तुम बच्चे जानते हो। महावीर का मतलब हर परिस्थिति में अडिग रहने वाले, वो महावीर। महावीर कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये उनकी वीरता का नाम है। तुम बच्चे भी महावीर हो, क्योंकि तुम भी तो रावण पर जीत पा रहे हो। रावण राज्य में रहकर रावण पर जीत पाना कम बात तो नहीं है। ये सारी है योग बल की बातें। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, तुम जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इसको कोई जानता नहीं। तुम्हारे में भी जानने वाले नंबर 1 है। कोई भी अंदर विकार नहीं होना चाहिए। बाबा के बन गए हैं तो बाबा कह रहे तुम्हारे अंदर कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। आत्मा को बाबा ज्ञान दे रहे हैं। अब आत्मा विकारी बनती है तो कितना नुकसान करेगी। सब कुछ आत्मा ही करती है। विकारी बनी तो भी आत्मा, निर्विकारी बनी तो भी वो आत्मा ही है। तो अब बाप की श्रीमत पर चलकर तुमको पावन बनना है, श्रीमत पर चलना है। सतगुरु के सम्मुख रहकर निंदा कराए तो ठौर नहीं पाएंगे। कहते ना गुरु का निंदक ठौर ना पाए, माना भगवान खुद हरा पर आया पढ़ाने और हम पढ़ भी रहे हैं फिर भी गलत काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी निंदा हो गई ना। कोई भी पाप करना ये निंदा होती है। टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, नापास हो जाएंगे ना, क्योंकि पेपर में फेल हो जाएंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ी तो अच्छी, टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे, पास विद ऑनर हो जाएंगे। वो है हद की बातें। वहां तो हद के टीचर की बात होती है, यहाँ बेहद के टीचर की बात है। भगवान कौन है दुनिया में ये किसी को मालूम नहीं है। माया भी सतो रजो तमो होती है, अब माया भी तमो प्रधान बन गई है। देखो क्या क्या करते रहते हैं, कोई की बुद्धि में भी नहीं होगा। हम किसी को आग लगा रहे हैं, उठाया और बम फेंक दिया, क्या होगा, कितने लोग बेमौत मारे जाएंगे, मालूम ही नहीं है किसी को। फीलिंग ही खत्म। ये सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है, किसी को दोष मत दो। बाबा के जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों के प्लान, कौरवों के प्लान और पांडवों के प्लान क्या करत भय। माना हम क्या कर रहे हैं, स्थापना की तैयारी कर रहे हैं हम पांडव। यादव क्या कर रहे हैं, बचाव के लिए शस्त्र तैयार कर रहे हैं। और कौरव क्या कर रहे हैं, उठाकर उन शस्त्रों को फोड़ते जा रहे हैं, यानी विनाश की तैयारी। हर एक व्यक्ति अपने अपनी कैटेगरी में कर्म कर रहा है। पांडवों का ऊंचे से ऊंचा प्लान है, क्योंकि उनको प्लान बताने वाला खुद कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा है। नई दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलव्ड बाप के मोस्ट बिलव्ड बच्चे हो, ठीक है, मोस्ट बिलव्ड बच्चे हो, तो तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाप बिगर कोई और कह नहीं सकता कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। वो कहते हैं सब परमात्मा ही परमात्मा है, ये कहना किसी को आएगा कैसे। अगर सब भगवान ने तो बोलो ना मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सब चले जाते, आज तक कोई लेके नहीं गया अपने साथ। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विनाश की भावी को जान, माना विनाश जो रिकॉर्डेड है उसके राज को समझकर पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व की, याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। याद के बल से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है।
अपनी जगी हुई ज्योत से, अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर, सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दीपावली से पहले ही बाबा तैयारी करा रहे हैं। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। सेकंड पॉइंट है निंदा स्तुति सब कुछ सहन करते हुए। स्तुति माना प्रशंसा, निंदा माना अप्रशंसा। तो स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चलन माना हमारी एक्टिविटी जो हो बड़ी रॉयल रखनी है। बात बहुत कम करनी है। जितना ज्यादा बोलेंगे लूज स्टॉक में आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते टू द पॉइंट बात करो, बात बहुत कम करनी है। आज का वरदान, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ले लिया वरदान सभी ने? ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। पहले स्मृति रखो मेरी सफलता निश्चित है, मेरे साथ कौन है जो मेरा कार्य सफल है, पहले याद तो रहे। पहले ही हम उल्टा सोचेंगे पता नहीं करने तो जा रही हूँ, होगा या नहीं होगा, तो समर्थी कहाँ से आएगी? समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाता है। समर्थी माना शक्ति। जब कैपेबिलिटी आ जाती है तो फेस कर पाते हैं ना, तो माया का सामना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। कोई भी काम कर रहा हूँ ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा करते ईश्वरीय शक्ति साथ में काम करेगी और हमारी एनर्जी कम लगेगी। हमारा ये ईश्वरीय कुल है, ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हम कई बार दलीलें देते रहते, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, ये देख लो। बाबा कह रहे किसी से नहीं पूछो। जब सामने वाले को आपकी सच्चाई समझनी होगी ना, वो तभी समझेगा। और जब सामने वाली चीज आएगी नहीं तो कितने ही प्रूफ दे दो, वो सब झूठे साबित हो जाएंगे। इसलिए कुछ चीजें सत्यता का गुण है, धारणा करो, लेकिन उसके रिजल्ट को समय पर छोड़ दो। समय के अनुसार वो चीज अपने आप आएगी। आप अंधेरे में किसी को सूरज का व्याख्यान करो तो वो कहेगा कहाँ, कोई सूरज वूरज नहीं होता, लाइट ही होती है बस जो होता है। इसलिए उसको को तू सो जा, सुबह उठ मैं तुझे सूरज दिखाऊंगी। इसलिए समय का वेट करो, सुबह आने दो। सुबह आएगा, सूरज सामने है ही है, प्रत्यक्ष अपने आप हो जाएगा। रात को बैठकर समझाते रहो समझाते रहो, एनर्जी भी गई और फिर विश्वास भी नहीं हुआ, फायदा नहीं है ना। इसलिए ओम शांति। चलिए चलते हैं बाबा के पास, बाबा को याद करते हैं।
दीदी गीत चला दो। आवाज नहीं आ रही दीदी। ओम शांति। कभी कभी आवाज से परे जाने का अभ्यास भी करना चाहिए, ठीक है ना। हम अपने दिल से कैसे बाबा से याद कर सकते हैं, बाबा को शुक्रिया कर सकते हैं। मुरली के बाद मुरली की कोई ऐसी अच्छी पॉइंट को बाबा को होता है, बाबा आज तो बहुत सुंदर आपने रत्न दिया है। लास्ट का जो योग होता है ना, वो इसलिए भी होता है कि हम बाबा को एक बार रिवीजन करके बाबा से दिल ही दिल में प्रॉमिस कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।